प्रेम के साथ, ईमानदारी की व्यवस्था। ऐसा नहीं कि उस आदमी ने आशीर्वाद दे दे। मैं तो लाइव में भी कहता हूं, कुछ नहीं चाहिए तो सहयोग करना, अगर कुछ चाहिए तो सहयोग ना करना। मैं काम को अपने तरीके से करूंगा, ऐसा नहीं सहयोग के बाद आप दबा दोगे। क्या कुछ नहीं चाहिए तो करना, और काम को सहयोग कर रहे हो, मुझे नहीं। और ईमानदारी का होगा तो करना, बेईमानी का होगा तो मत करना। इतना खुल के ये भी सहयोग कर रहे थे जिनसे पूछा गया था कि आपके पास पैसा कौन सा, ईमानदारी बेईमानी का। ईमानदारी का हो तो देना, नहीं मत देना। काम ना हो तो भी मत देना, और कुछ अगर चाहिए तो मत देना। इतना खुल के बात करता हूं मैं लाइव में भी बोल देता हूं, क्योंकि भाई मैं काम कर रहा हूं, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। हाँ, अगर इस काम में आपको लगता है सहयोग करना है तो करो, वो भी काम देख कर करो अगर आपको लगता है, नहीं तो मत करो। मैं आपको कुछ आश्वासन नहीं दे सकता। जिसका काम हो जाने, आपने काम में सहयोग किया तो जिसका काम है वो देख लेगा। सीधी सी बात है। मैं भी तो लगा रहा हूं, धन तन ज्ञान से लगा हूं पूरी तरह। 16-16 घंटा, 20-20 घंटा काम करता हूं। तो आप लोग, वो लोग बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप लोग यहाँ आने के बाद, साधक का जीवन चुनाव करने के बाद, अगर आप उस तरीके से नहीं सदोगे, चाहे एक दिन रहो चाहे एक महीने, तो आप सामने वाले को कैसा लगेगा बताइए। हम कर्ज किसके लिए लिए हैं? हाँ, साथ लोगों के लिए। आप ही लोगों के लिए लिए ना, कोई व्यक्ति विशेष एक के तो लिए लिए नहीं, लेकिन आप ही लोगों के लिए कहीं लिए है ना, उसमें से आप भी तो हो। स्पष्ट दिखता है मुझे बात, स्पष्ट जो कुछ कर रहे हैं आप, हम ही लोगों के लिए। तो जब आप उसका सदुपयोग करोगे तो मुझे भी खुशी होगी, प्रसन्नता होगी कि मैं भी सही फैसला लिया हूँ जीवन का। और आप लोग ही जब दुरुपयोग करोगे तो मेरे पास एक तरफ मैं वैसे गाली लोगों का सुन रहा हूँ कि जमीन ले लिए, ये ले लिए, आश्रम बना लिया, अब तो फटे कपड़े बदल लिए, क्योंकि फटे कपड़े तभी तक पहने थे जब तक व्यवस्था, और पता चला कि ये कपड़ा बदल लिए, ये बदल लिए। क्या क्या सुनना पड़ रहा है आपको पता है? कितना सुनना पड़ता है। उनका सुनना दुख नहीं देता है, नहीं, वो तो कायर है, कमजोर है, बुजदिल है, सामने आ नहीं सकते, जरा सा भी नहीं होता है। लेकिन जब आप लोग यहाँ रहने के बाद लापरवाही करते हो तो एक आंतरिक पीड़ा होती है आपके लिए। मुझे तो पीड़ा नहीं है, लेकिन आपके लिए होती है कि इस व्यक्ति को जीवन ने मौका दिया है, इसका ही कुछ कर्म का परिणाम इसे मिल रहा है, लेकिन यहाँ उठ सकता था, लेकिन यहाँ भी गिर रहा है। अब ये कहाँ उठेगा? ये तो आखिरी जगह इसका है, अब ये कहाँ जाएगा? दुख ये होता है। मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं तो आज बोल रहा हूँ, ये देखो जाऊंगा, यहाँ से उठूंगा, हंसते हुए आराम से विश्राम करूंगा, फिर सुबह अपने काम करूंगा, फिर 9 तारीख को बेंगलोर चला जाऊंगा। मैं क्या करूंगा? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, बस इतना है। आप लोगों के लिए आंतरिक दुख हो जाता है कि इतना कुछ तो कर्म आप लोगों ने किया है, आपको भी ऐसी व्यवस्था, क्योंकि मुझे नहीं मिली। क्या मुझे नहीं मिली? मैं बहुत तरसा ऐसी व्यवस्था के लिए, बहुत, मतलब बहुत। मैं एक कमरे में सालों रहना चाहता था। अब एक कमरे में साल रहो तो या तो भाड़ा भरो, सारी व्यवस्था करो, ऐसे रह नहीं सकते। ठीक है, और मुझसे अगर कोई बोले तो मैं व्यवस्था भी कर दूं, कमरा भी बनवा दूं। जैसे आपने कहा तो मैं बोला कमरा है, आइए। 100 कमरे भी मुझे बनाना है। मुझसे तो अगर एक आकर आप बोलो कि मुझे कमरा बनवा दो, मैं सालों इसमें रहना है, मैं बोला भैया मैं फिर कर्जा लेता हूँ तेरे लिए, मैं फिर लूंगा, लेकिन तुम यार अपना आत्मिक कल्याण कर लो। बस एक ही मतलब उद्देश्य है। मैं लाखों ले सकता हूँ, करोड़ों ले सकता हूँ, भरूंगा धीरे धीरे, लेकिन तुम तो अपना उद्धार करो, क्योंकि मुझे जीवन में नहीं मिला, मुझे ऐसी व्यवस्था नहीं मिली। मैं ऐसी व्यवस्था के लिए बड़ा तरसा हूँ, बहुत, मतलब बहुत। नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं मिल सकती है,
खास करके ऐसे सत्संग के साथ में नहीं हो सकती। मेन क्या है, रोटी तो देखिए, रोटी तो हमारा कुछ, तो बात बस रोटी की नहीं है, बात है ईमानदारी और सम्मान की रोटी, प्रेम के साथ रोटी, प्रेम के साथ व्यवस्था, ईमानदारी का व्यवस्था, बस ये रोटी नहीं। ऐसे तो कई आश्रम है जहां रोटी मिलते हैं, गांजा चीलम पी के खा के पड़े रहो। क्या ऐसे कई आश्रम है कि आप चीलम पियो, गांजा पियो, चरस पियो, बढ़िया से फ्री में खाओ, कुछ सेवा कर दो, पड़े रहो? नहीं। सत्संग, प्रेम, भोजन, ईमानदारी की व्यवस्था, आपके हर प्रश्न के उत्तर देने के लिए व्यक्ति तैयार है। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं, सो गए तो आपको कोई उठाने वाला नहीं है, आप पूरा स्वतंत्र हो, कोई मालिक नहीं है। कहाँ मिलेगी ऐसी व्यवस्था बताइए? आपसे कोई नाम तक अभी नहीं पूछा, कोई टोकने वाला भी नहीं। तो हम इस व्यवस्था को कुछ सोच समझ के बनाए हैं, ऐसे ही नहीं बना दिया। बहुत कुछ मैंने समाज में देखा, तब जाके इस व्यवस्था का मैंने निर्माण किया है। लेकिन जब यहाँ आने वाले साधक भी ऐसे करते हैं तो बड़ा आंतरिक को होता है, यार पहले ही पता होता, ब्रह्म ज्ञान तक ही पहुँच जाता, किसके चक्कर में हम पड़ गए यार। बड़ी तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है, यार हम किन लोगों के चक्कर में पड़ गए यार, चिल्ला रहे हैं, ये रोज यही करते हैं। हाँ मतलब बड़ा कष्ट होता है, जीवन लगा दिया है ना गोयल जी। ऐसे थोड़ी ना कि हम अभाव कुभाव में निकलने वाले थे। हम तो पिछला अपना फोटो भी कई लोग ऐसे कमेंट करते थे, तो हमने अपना फ्लाइट का, बैठने का सब फोटो पिछला वो कर दिया कि भैया मैं संपन्नता में निकला हूँ, कोई अभाव कुभाव में नहीं निकला था। मुझे समाज में कुछ करना था, मुझे ये ठीक लगा तो मैं कर रहा हूँ। तो बड़ा दर्द होता है, कहाँ से ये फैसला ले, संकल्प लेके बड़ी खुशी थी, लेकिन अब कभी कभी होता है यार कहाँ से संकल्प ले लिया था मैंने, क्या हाँ बड़ा तकलीफ होता है, कहाँ से संकल्प उठा लिया था, कौन सा कर्म था कि नहीं बांटूंगा। हाँ इसीलिए लोग ज्यादातर, मैं सुनने को आता था कि लोग चले जाते थे कंदराओं में, पड़े रहते थे, वो ब्रह्म की यात्रा करने लगते थे। लेकिन हम तो संकल्प ले लिए, जा सकते ही नहीं। एकांत में एक दिन भी नहीं रह सकते। नहीं जा सकता। अब तो विश्व में फैलाना है। अब तो पहले घूम के आई, एक साल कुटिया को दिया, अब विश्व में जाना है। हाँ क्या करूं? तो कहाँ कैसे आराम मिले? जाओ कुटिया का काम कर दिया, 9 के बाद कोई पता नहीं बोलने वाला होगा कि नहीं, खाओ पियो रहो मौज करो, हमारा क्या जाएगा। हम तो आपको जब तक ये शरीर रहा, चाहे मुझे कर्ज लेना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं आपको जरूर व्यवस्था दूंगा, जरूर। अगर मैंने बोला है तो मैं करूंगा। व्यवस्था देनी है, बढ़िया बस व्यवस्था ही बढ़िया देनी। आप उसका जैसा उपयोग करोगे, आप भरोगे। हम मैं जितना बोला हूं उतना करूंगा, दुनिया के किसी कोने में रहूं। मैं कहीं भी रहूंगा, रोटी खाने से पहले मुझे पता रहेगा कि यहाँ रोटी है, बस तभी मैं रोटी खा पाऊंगा, मेरा शरीर जब तक रहेगा। पहले यहाँ के लोग रोटी खाएंगे, बाद में मैं कहीं रहूंगा खाऊंगा। मुझे यहाँ पता चल जाएगा कि नहीं यहाँ रोटी है, तभी मैं वहाँ रोटी खा पाऊंगा। क्योंकि अगर मैंने इसको खोला है तो मैं इसे चलाऊंगा, चाहे मुझे कर्ज लेना पड़े, चाहे मुझे कुछ करना पड़े। अब ये जब तक शरीर है तब तक चलेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैंने इसे लिया। जब तक सामने हूं बोल रहा हूं,